दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स या इन्वेस्टर्स यही सलाह देते हैं कि जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो। फैमिली के साथ बाहर जाकर डिनर पर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि घर पर ही उन सारी डिशेस को बना लिया जाए और उन पैसों की सेविंग कर ली जाए। स्टारबक्स या सीसीडी जैसे जगहों पर महंगी कॉफी पर पैसे उड़ाने से अच्छा है कि एक 10-20 रुपए की कॉफी को पीकर अपने मन को संतुष्ट कर लेना और बाकी के पैसों को सेव कर लेना। लेकिन दुनिया के जाने माने और बेस्ट सेलर ऑथर रमित सेठी इन बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि ये सारी बातें बहुत ही बचकानी है। हालांकि वे ये कभी नहीं कहते कि पैसे का उल्टा सीधा इस्तेमाल करिए और फिजूल खर्ची करिए। उनका बस ये कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों पर अपना फोकस और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आपका गोल बड़ा है तो जाहिर सी बात है आपके स्टेप्स, आपके थॉट्स और आपके कंसर्न्स सब कुछ ही बड़ा होना चाहिए। ऑथर रमित सेठी ने अपनी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में उन सारे स्टेप्स और कंसर्न्स के बारे में डिटेल्स में बताया है जिन्हें अपनाकर आप रियल लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऑथर रमित सेठी एक बार एक पार्टी में गए तो वो टहलते टहलते एक ऐसे ग्रुप के पास पहुंच गए जो देखने में काफी बल्की थे और लगभग सभी का बॉडी वेट हाई था। तो ऑथर वहीं पर खड़े होकर चुपचाप उन लोगों की बातों को सुनने लगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, वेट कम करना है तो ग्रीन टी पीना तो बहुत जरूरी है। वही दूसरा बोला, सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पियो, सारा फैट और बॉडी वेट एक ही महीने के अंदर गायब हो जाएगा। तभी तीसरा व्यक्ति बोला, इन सबसे कुछ नहीं होता, पपाया का जूस पियो डेली सुबह शाम, देखते ही देखते कब फिट हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन लोगों की इन सब बातों को सुनकर ऑथर को हंसी आ गई। तो इस पर उन सब ने ऑथर से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। ऑथर उनके इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोले, आप सबको इन छोटी छोटी बातों पर फोकस न करते हुए मोटापे के मेन रीजन पर फोकस करना चाहिए। मोटापे को खत्म करने के बस दो ही तरीके हैं, पहला ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज और दूसरा कंट्रोल योर डेली डाइट। ऑथर कहते हैं इसी तरह अमीर बनने के लिए भी आपको दो मेन चीजों पर ही फोकस करना चाहिए और वो है अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने पर और सेविंग्स करने पर और दूसरा इन्वेस्टमेंट पर। यही वो दो तरीके हैं जो एक्चुअल में आपको अमीर बनाते हैं। बाकी डिनर और कॉफी जैसी छोटी चीजों का आपके अमीर बनने और न बनने से कोई लेना देना नहीं है। इन दो चीजों पर फोकस बना रहे, इसके लिए ऑथर ने अपनी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग्स की। रमित कहते हैं कि सेविंग्स का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने दो तरीके के लोगों की तस्वीर आ जाती है। पहले वे लोग जिन्हें लगता है कि बचत का मतलब है सारे के सारे खर्चों में कटौती कर देना और फिर वे सब्जी वाले, रिक्शे वाले, दूध वाले से एक एक दो रुपए की निगोशिएशंस करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जिन्हें सेविंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ऐसे लोगों की दुविधा यह है कि इन्हें पैसों का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए इनके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए यह उसे मंथ का एंड आते आते खर्च कर ही लेते हैं। रमित के अनुसार ये दोनों ही एक्सट्रीम टाइप के स्टेप्स हैं जो आपको कभी भी सही मायनों में अमीर नहीं बना सकते। हो सकता है आप अपने बेसिक खर्चों में कटौती करके पाई पाई जोड़कर काफी सारा पैसा इकट्ठा भी कर ले, लेकिन आपका माइंडसेट वैसे का वैसा ही रह जाएगा और आप घुट घुट कर ही जीते रहेंगे। सेविंग्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेविंग्स की समझ पैदा करना, यानी कि आपकी मंथली सैलरी कितनी भी कम या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको ये डिसाइड जरूर करना चाहिए कि आप उसका कुछ % हिस्सा किसी भी कीमत पर सेव करेंगे ही करेंगे। सेविंग्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो तभी आप इसे कर पाएंगे। ये तो बस एक कॉमन सेंस है कि हर महीने मेरे अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या इनकम आती है, इसमें से मुझे 10% या 20% सेव करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप पूरी की पूरी सैलरी को सेव करने के चक्कर में पड़ जाए, वरना आप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, सेविंग्स के लिए दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। रमित बताते हैं कि दुनिया में अक्सर लोग जब भी पैसे कमाना शुरू करते हैं तो उनमें से अधिकतर का यही मानना होता है कि अभी तो फॉर्मेटिव ईयर्स है, अभी से सेविंग्स करके क्या करना है, अभी तो एंजॉय करने के दिन है। इस तरह वे एक्सपेंसिव चीजों में, ब्रांड्स में, पार्टीज में पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि सेविंग्स का जो तीसरा स्टेप है वो जस्ट इसके अपोजिट है और वो है स्पेंड ऑन योर हैप्पीनेस बट अवॉइड एक्स्ट्रावेगेंस। यानी कि उन चीजों पर जरूर खर्च करें जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है। जैसे आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है तो आप उनको वीकेंड या मंथ में एक बार किसी अच्छी सी जगह डिनर पर ले जा सकते हैं।
या फिर उन्हें किसी सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलर किस्म के इंसान हैं तो अपने बिजी शेड्यूल में से आपको टाइम निकालकर घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हैप्पीनेस और रिफ्रेशमेंट प्रदान करती है और आप हर बार उतना ही मोटिवेटेड और फ्रेश फील कर पाते हैं। अगर आप इनमें भी कटौती करना शुरू कर देते हैं और अपने मन को मारने लगते हैं तो इससे होगा ये कि आपकी लाइफ बहुत ही नीरस हो जाएगी और आप अपने काम से बोर होने लग जाएंगे। इसलिए उन चीजों पर खर्च करना बहुत ही जरूरी है जो आपको हैप्पीनेस देती है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हैप्पीनेस के चक्कर में किसी भी फालतू चीज पर खर्च करना न शुरू कर दे। जैसे आपको गैम्बलिंग बहुत पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी इनकम जुए में उड़ाना शुरू कर दे। ऐसे ही आपको कार बहुत पसंद है, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपको एक ताजगी और एनर्जी फील होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इससे हैप्पीनेस मिल रही है तो आप दुनिया की सबसे महंगी कार्स का कलेक्शन करना शुरू कर देंगे। इसलिए ऑथर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अवॉइड एक्स्ट्रावेगेंस। सेविंग्स का आखिरी मगर सबसे जरूरी स्टेप है अंडरस्टैंड क्रेडिट कार्ड्स एंड देयर सिस्टम। दोस्तों, रमित कहते हैं कि अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफी निगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, इसलिए उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी निगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमीर बनने के लिए आप और किसी चीज में भले ही एक्सपर्ट ना हो, मगर इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट जरूर बनना होगा। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन लोगों का क्रेडिट अच्छा होता है वे उस शॉपिंग से काफी ज्यादा पैसा बचा लेते हैं। ऑथर के अनुसार एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर क्रेडिट होता क्या है। दरअसल क्रेडिट के दो मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में लेंडर्स को बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि आप लेंडर्स के पैसे चुकाने में सक्षम है या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है, जो लेंडर्स को इस बात की जानकारी देता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट स्कोर एक प्रकार का नंबर होता है जो लेंडर्स को यह बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें किसी प्रकार का रिस्क तो नहीं है, और अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। फिर लेंडर उस नंबर के हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा देना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर जितना हाई होगा, आपको लेंडर से उतने ही ज्यादा पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो है तो कोई भी लेंडर आपको पैसा देना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा मेंटेन करके रखें। एक हाई क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप उधार लिए हुए पैसे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका दें, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको ज्यादा अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट पर भी काफी छूट मिल जाती है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं और ज्यादातर बैंक्स एक हाई इंटरेस्ट चार्जेस के साथ लोन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है तो बैंक्स आपके लिए इन इंटरेस्ट चार्जेस को कम भी कर सकती है और इस तरह आप आराम से अपना लोन पे कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का एंडलेस सोर्स हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। अगर आप अपनी कोई भी पेमेंट मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो जाएगा और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कहीं से भी कोई लोन न मिले। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का ऑप्टिमाइजेशन करते रहें। ऑप्टिमाइजेशन के दो तरीके हैं। पहला, आपकी पेमेंट डिले होने पर आप लेट फी वगैरह पे करके अपने क्रेडिट स्कोर को डूबने से बचा सकते हो। दूसरा, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो और उनसे पूछो कि क्या वे आपकी फी या चार्जेस माफ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जिनके पास कस्टमर्स की कमी है और वे अपना कस्टमर बेस बनाए रखने के लिए ऐसा बड़े ही आसानी से कर देती है। इसके साथ ही इस बात की भी ध्यान रखें कि आप उसी कंपनी के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें जो कोई भी एनुअल चार्जेस न लेती हो, और आजकल तो ये बहुत ही आम है। तो इस तरह आप क्रेडिट जैसे निगेटिव टर्म को अपने लिए पॉजिटिव और हेल्पफुल बना सकते हो। आगे अब दोस्तों बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कई तरीके मौजूद हैं, मगर आपको कौन सा तरीका चुनना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला तरीका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। आप इसका अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं और ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है।
यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि अपना ही पैसा 15 साल तक निकाल नहीं सकते, लेकिन असली फायदे की बात यही है। पीपीएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि यह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। दूसरा, ये आपको 7 से 10% का रिटर्न देता है, जो एफडी से ज्यादा है। दोस्तों, पीपीएफ एक ऐसा टूल है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि पीपीएफ में आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है तो आप इसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाते, और ये बिना किसी छेड़छाड़ के आपके फ्यूचर को सेव और ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट, दूसरा तरीका है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में लगभग सभी संस्थाओं ने पेंशन देना बंद या काफी कम कर दिया है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एनपीएस जैसी जगहों पर थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। इसमें फायदा यह है कि एक तो इसके काफी सारे फीचर्स पीपीएफ की तरह है, जो कि आपके पैसे को कंपाउंडिंग होने में मदद करते हैं, और आपके पैसों पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आगे तीसरा तरीका है स्टॉक्स और शेयर्स। अगर आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है और आप स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एनालाइज कर पाते हो, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ दिक्कत एक ही है, और वो ये है कि जितना ज्यादा ये रिटर्न देता है उतना ही ज्यादा इसमें रिस्क भी रहता है। अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ के रिस्क को कम करना चाहते हो, तो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है इन्वेस्टिंग नॉलेज पे, आप उसे भी चेक कर सकते हो। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथा एवं आखिरी तरीका है म्यूचुअल या इंडेक्स फंड्स का। अगर आप थोड़े चिल टाइप के व्यक्ति हैं और अपनी जिंदगी में रिस्क और लोड कम लेना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप अपनी इनकम के अनुसार एक फिक्स अमाउंट कर लीजिए और उसे हर महीने एसआईपी के थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन की झंझट से छुटकारा मिलेगा और आपका पैसा कंपाउंडिंग रेट से अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। मैं आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।